नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो हिमाचल से सामने आ रही है। हिमाचल सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा हुए संक्रमित। अटल टनल उद्घाटन समारोह में मौजूद थे, समारोह में शामिल हुए थे, जिसमें मुख्यमंत्री भी अभी तक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। सीएम जयराम ठाकुर के प्राइमरी कॉन्टेक्ट है मारकंडा, और इस बीच बड़ी बात यह है कि वो अब कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अटल टनल के उद्घाटन समारोह में मौजूद थे, समारोह में मुख्यमंत्री भी शामिल थे जो खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर के प्राइमरी कॉन्टेक्ट है मारकंडा, और अब जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि इस समारोह में अन्य कई बड़े नेता मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में शामिल हुए थे, और अब जो है डॉक्टर रामलाल मारकंडा भी संक्रमित हो चुके हैं। इससे पहले सीएम जयराम ठाकुर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। होम आइसोलेशन में सीएम जयराम ठाकुर हैं, और इस बीच अब एक और कैबिनेट मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा कोरोना संक्रमित हुए हैं। अटल टनल के उद्घाटन समारोह में मौजूद थे, जहां पर सीएम मनोहर लाल पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और अब डॉक्टर रामलाल मारकंडा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कृषि कानूनों के मसले पर आज मनाने की कवायद फिर तेज है। केंद्र और किसान संगठनों के बीच आज अहम बैठक होगी। दिल्ली के कृषि भवन में सुबह 11:30 बजे यह अहम बैठक होगी, जिसमें किसानों की 7 सदस्यीय कमेटी पूरे मसले पर बातचीत करेगी। पंजाब के 29 संगठनों को न्योता दिया गया था, जिसमें किसान मजदूर संघर्ष समिति को छोड़ सभी राजी है। बैठक से पहले किसान संगठनों ने फिर दोहराया कि नए कानून किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। फसलों की एमएसपी को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई है। बातचीत फेल होने पर देशव्यापी संघर्ष की चेतावनी भी दी गई है। तो कृषि कानूनों पर किसानों को मनाने की कवायद लगातार जारी है। इस बीच आज एक अहम बैठक होगी। केंद्र और किसान संगठनों के बीच ये अहम बैठक होगी सुबह 11:30 बजे। दिल्ली में कृषि भवन में ये बैठक होने जा रही है। किसानों की 7 सदस्यीय कमेटी इस पर बातचीत करेगी। पंजाब के 29 संगठनों को न्योता भेजा गया था, जिसमें किसान मजदूर संघर्ष समिति को छोड़कर सभी राजी है बातचीत के लिए। बैठक से पहले किसान संगठनों ने फिर दोहराया है कि नए कानून किसी कीमत पर मंजूर नहीं होंगे। फसलों की एमएसपी को कानूनी मान्यता देने की मांग भी की गई है। बातचीत फेल होने पर देशव्यापी संघर्ष की चेतावनी भी किसान संगठनों की तरफ से जारी की गई है। कल भारत सरकार ने मीटिंग सद्दी है, ਉਹਦੇ संबंध च ਅਸੀਂ अपनी तैयारी वास्ते मीटिंग सद्दी सी। पूरी चर्चा तो बाद ਅਸੀਂ जो अपना केस है वो तैयार किया है, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰ वाले आके बेनती करके गए। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ 15 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। तो फिलहाल यही है भी ਅਸੀਂ ਇੱਕ सारे साडे जिहड़े नुमाइंदे ने जाणगे मीटिंग च, पर एक गलबात करने वास्ते एक 7 मैंबरी कमेटी बनाई है। वो अपना केस प्रोजेक्ट करनगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं डॉक्टर दर्शनपाल ने, जगदीश सिंह डल्लेवाल ने, सर जगमोहन सिंह ने, सर कुलवंत सिंह ने, सर सुरजीत सिंह फूल ने, सर सतनाम सिंह सानी ने। ये 7 मैंबरी कमेटी है जिहड़ी उत्थे गलबात करूगी। जावांगे असीं सारे दे सारे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किसानों की मांगे क्या कुछ हैं जो वो केंद्र के सामने रखेंगे। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की गई है। फसलों की एमएसपी को कानूनी मान्यता दी जाए, ऐसी मांग की जा रही है लगातार। धान और गेहूं की तरह दूसरी फसलें भी एमएसपी पर खरीदी जाए। फसलों के उचित मूल्य के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। फसलों की गुणवत्ता व्यापारी नहीं बल्कि सरकारी एजेंसियां तय करें, और इन सभी को लेकर किसान संगठनों का संघर्ष लगातार जारी है। इसी मसले पर आज अहम बातचीत किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच होने जा रही है, जिसमें किसी कानूनों को लेकर रद्द करने की मांग की गई है। फसलों की एमएसपी को कानूनी मान्यता दी जाए, ऐसी मांग की जा रही है।
धान और गेहूं की तरह दूसरी फसलें भी एमएसपी पर ही खरीदी जाए। ऐसी मांग लगातार किसान संगठनों की तरफ से की जा रही है। फसलों के उचित मूल्य के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए। इसके साथ ही फसलों की गुणवत्ता व्यापारी नहीं बल्कि सरकारी एजेंसियां तय करें, ये कहना है किसानों का। और इन्हीं सब मांगों को लेकर आज किसानों और केंद्र के बीच एक अहम बैठक। केंद्र और किसानों की बैठक पर हरसिमरत का आज बयान सामने आया है। देर आए दुरुस्त आए, हरसिमरत कौर का ये बयान है। अकाली दल शुरू से ही बातचीत के पक्ष में है। किसानों की सभी मांगों को पूरा करे केंद्र, एमएसपी को किसानों का संवैधानिक हक बनाए सरकार। और इन्हीं सब मसलों पर अब जो है हरसिमरत कौर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अकाली दल शुरू से ही बातचीत के पक्ष में है। किसानों की सभी मांगों को पूरा करना जरूरी है और केंद्र को किसानों की मांगों को पूरा करना भी चाहिए। एमएसपी को किसानों का संवैधानिक हक बनाया जाना बेहद जरूरी है। सरकार से ये मांग की गई है। हरसिमरत कौर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने किसानों के मसले पर बयान दिया है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बातचीत जरूर होनी चाहिए। तो हरसिमरत कौर बादल ने ये ट्वीट कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आखिरकार आए तो सही। भारत सरकार किसानों के मसले पर सुनने और किसान संगठनों से मिलने का जो फैसला किया है वो बेहद ही सराहनीय है। अकाली दल हमेशा से ही यही चाहता था और अब वक्त आ गया है कि भारत सरकार उनकी मांगों को माने और एमएसपी को उनका संवैधानिक हक बनाए और केंद्र पंजाब से गेहूं खरीद को जारी रखने का आश्वासन दे। ऐसा ट्वीट किया है हरसिमरत कौर बादल ने। आज आपको बता दें कि अहम बैठक होने जा रही है किसान संगठनों और केंद्र के बीच, और इसी सब मसले पर हरसिमरत कौर बादल ने ये ट्वीट किया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी। विधानसभा सत्र बुलाने पर फैसला संभव हो सकता है। 19 अक्टूबर को सत्र बुलाया जा सकता है। कृषि बिलों को रद्द करने को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। 3 बजे पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें कई मसलों पर जो है मुहर लगाए जाने की भी संभावनाएं हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 19 अक्टूबर को सत्र बुलाया जा सकता है। सत्र को लेकर इस बैठक में अहम तौर पर मंथन किया जाएगा और चर्चाएं ये है कि 19 अक्टूबर को सत्र बुलाए जाने पर सरकार विचार कर सकती है। कृषि बिलों को रद्द करने को लेकर भी चर्चाएं की जा रही है और आज की ये बैठक कई मायने में अहम बताई जा रही है, जिसमें कृषि बिलों और सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा, रणनीति तैयार की जाएगी और इसके साथ ही और कई ऐसे अहम फैसले हैं जिन पर मुहर लगना भी इस बैठक में संभव है। तो वहीं एफआईआर दर्ज होने पर किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी का बयान सामने आया। सरकार चाहे जितने मर्जी एफआईआर करवा दे, किसान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं है। कृषि कानूनों के लिए किसानों के लिए जो है वो डेथ वारंट है। किसान नेता पर शाहबाद और करनाल में एफआईआर दर्ज सांप्रदायिक है और भावनाएं भड़काने के आरोप में केस जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष चरूनी, जिन्होंने ये बयान दिया है कि एफआईआर जो दर्ज हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। सरकार चाहे जितनी मर्जी एफआईआर दर्ज करवा दे, लेकिन किसान न झुकेंगे न रुकेंगे। कृषि कानूनों जो है वो किसानों के लिए डेथ वारंट की तरह है। किसान नेता पर शाहबाद और करनाल में एफआईआर दर्ज की है और इसी सब को लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी का ये बयान सामने आया है। सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के आरोपों में ये केस किए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष हैं चरूनी, जिन्होंने इस पूरे मसले पर बयान दिया है कि किसी भी कीमत पर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो सही नहीं है। सरकार चाहे जितनी मर्जी एफआईआर दर्ज करवा ले, लेकिन किसान न रुकेंगे न झुकेंगे। और 2 मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, एक शाहबाद में और दूसरा पता लगा है करनाल में, और अभी और भी एक एप्लीकेशन दी हुई है और भी जहां जहां ये दर्ज कर सकते हैं करेंगे। लेकिन मैं ये समझा देना चाहता हूं इस सरकार को
कि मुकदमे दर्ज करके आप किसानों की आवाज को नहीं दबा सकते। पिपली में जिस दिन प्रदर्शन हुआ था उस दिन भी इन्होंने किसानों के ऊपर 20-22 मुकदमे दर्ज किए हैं और अब और मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। और जो 3 अध्यादेश आए हैं वो जबरदस्ती उनका कानून बना दिया है, वो किसानों के डेथ वारंट है। योग गुरु बाबा रामदेव हाथी पर योगाभ्यास करने के दौरान गिर गए। बाबा के हाथी से गिरने का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बाबा योग कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद हाथी चल पड़ता है। इससे योग गुरु बाबा रामदेव का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर पड़े। हालांकि इस हादसे में बाबा को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। वो गिरते ही उठकर खड़े हो जाते हैं और फिर साथियों के साथ हंसने लगते हैं। वीडियो सोमवार का बताया गया है, जब मथुरा के रमणेती आश्रम में बाबा रामदेव संतों को योगाभ्यास सिखा रहे थे और इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ। और एक और बड़ी खबर, पंजाब ने फिर से शुरू की है इंटरस्टेट बस सेवा। पंजाब से अब दूसरे राज्यों में भी जाएंगी बसें। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल में जाएंगी बसें। राजस्थान और जेएनके के लिए सभी बस सेवा शुरू कर दी गई है। कोरोना के चलते बंद थी इंटरस्टेट बस सेवा। 7 महीनों बाद फिर से बहाल होगी बस सर्विस। बड़ी राहत त्योहारों के सीजन में पंजाब सरकार की तरफ से आम जनता को, जहां पर फिर से इंटरस्टेट बस सेवा को शुरू कर दिया गया है। पंजाब से अब दूसरे राज्यों में भी बस आ जा सकेंगे। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल में बसें जा पाएंगी। राजस्थान और जेएनके के लिए भी बस सेवा शुरू कर दी गई है। कोरोना के चलते इंटरस्टेट बस सेवा बंद थी, लेकिन एक लंबे वक्त बाद एक बार फिर से बस सेवा को बहाल कर दिया गया है। 7 महीने बाद फिर से इंटरस्टेट बस सेवा की बहाली कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं त्योहारों के सीजन में आम लोगों को बड़ी राहत पंजाब सरकार की तरफ से दी गई है। और खबर फतेहाबाद से है। फतेहाबाद के रतिया में रोडवेज की बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रैक्टर को क्रॉस करने की चक्कर में बस का संतुलन बिगड़ गया और इसके बाद सवारियों से भरी बस खेतों में जा पलटी। हादसे के वक्त बस में करीब 40 से 50 यात्री थे। 6 से 7 यात्रियों को मामूली चोटें भी आए हैं, जिन्हें रतिया के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये रतिये से चली थी 5:15 बजे जाखड़ का लास्ट टाइम ले गया और जब कमाना के लवे पहुंची तो आगे से कोई ट्रैक्टर आ गया, उसके साइड लैंड लग रहा। रोड भीड़ा थी, जब थोड़े साइड दब गई ट्रैक्टर वाले से, थोड़ा साइड में कच्चा रास्ता है, कच्चे करके टायर दब गया और गाड़ी खींच के ले गई। कितनी सवारियां थी? सवारियों को क्या नुकसान हुआ? सवारियां तो कोई ज़्यादा वो नुकसान नहीं है, 4-5 तो टोट लगी है, नॉर्मल खर्चा। सवारियां कितनी थी? 45-50 के लगे है। और पंजाब की तरह हिमाचल ने भी अंतर्राज्यीय बसें चलाने का फैसला लिया है। आज से चुनिंदा 25 रूटों पर बसें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही एचआरटीसी की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है। बाहरी राज्यों को हिमाचल में बसें चलाने की इजाजत नहीं। त्योहारों को देखते हुए सरकार की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है। हिमाचल ने अंतर्राज्यीय बसें चलाने का फैसला लिया है। आज से चुनिंदा 25 रूटों पर बसें चलाए गए। एचआरटीसी बाहरी राज्यों को हिमाचल में बसें चलाने की इजाजत नहीं है, लेकिन एचआरटीसी की तरफ से अंतर्राज्यीय बसें चलाई जाएंगी। त्योहारों को देखते हुए सरकार की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले ही हिमाचल सरकार की तरफ से भी अहम फैसला लिया गया था, जिसमें अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू कर दी गई है। कहीं ना कहीं त्योहारों के सीजन में पंजाब सरकार हो या फिर हिमाचल सरकार हो, आम जनता को राहत देने की कोशिश की गई है। बसेज नहीं चलाएंगे, हम ये देखेंगे कि उन बसेज की ऑक्यूपेंसी कैसी रहती है। लेकिन फिर भी जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे वो हमारा हरिद्वार है, चाहे कोई और जगह है, वहां के लिए हम प्रेफरेंस देंगे, ताकि जो लोगों को मुश्किलात आ रही है उन मुश्किलात को जो है वो उसका हम सामना करने में सक्षम हो पाए। जब इंटरस्टेट बसेस की परमिशन नहीं दी है तो हमने बाहर में जो भी हमें किसी ने कहा है चलाने के लिए, हमने उनको परमिशन ही नहीं दी। जब हम ये विषय देंगे तो उसके बाद उनकी बसेस भी चलेंगी।
और खबर फतेहाबाद से है, जहां पराली को लेकर किसानों को जागरूक करना 2 लोगों को महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने इन्हें गुरुद्वारे में नाक तक रगड़वाई। प्रशासन की तरफ से ये लोग जगह जगह किसानों को जागरूक करने जा रहे थे और किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील कर रहे थे, लेकिन फतेहाबाद के बाड़ा गांव में इनके साथ जो सलूक हुआ वो ये कभी नहीं भूल पाएंगे। ग्रामीणों ने इन्हें घेर लिया और ये दोनों बैंक के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। किसानों ने गुरुद्वारे के बाहर उनसे भविष्य में गांव में नहीं आने और प्रचार नहीं करने को लेकर नाक रगड़वाई, और वो भी गुरुद्वारे के सामने। वहीं कृषि विभाग का कहना है कि अगर कोई किसान पराली जलाता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। और खबर जींद से है। जींद में पंजाब नेशनल बैंक में 20 लाख की चोरी के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा हैरान करने वाला है। महज 11 साल के एक बच्चे ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि शातिर चोर है जो कॉन्ट्रैक्ट पर चोरी करता है। क्या कुछ है पूरी रिपोर्ट, आइए देखते हैं। 28 सितंबर को जींद के पंजाब नेशनल बैंक में 20 लाख की चोरी ने पुलिस की नींद उड़ा दी थी, लेकिन बैंक में लगे CCTV ने चोर को बेनकाब कर दिया। पुलिस इस बात से हैरान थी कि एक बच्चे ने ये चोरी की थी, लेकिन पुलिस जांच में अब जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। दरअसल ये बच्चा शातिर चोर है जिसकी उम्र महज 11 साल है। ये कॉन्ट्रैक्ट पर चोरी करता है और एक चोरी के लिए 1 लाख से 2 लाख रुपए तक लेता है। उसके पीछे एक पूरा गैंग काम करता है। पुलिस जांच में पाया गया कि ये बच्चा मध्य प्रदेश के राजगढ़ थाने के कड़िया गांव का रहने वाला है और ये पूरा गांव ही अपराधियों का है। इन अपराधियों का इतना खौफ है कि स्थानीय पुलिस भी इस गांव में जाने से कतराती है। 28 सितंबर को PNB बैंक हमारा जो BRD के सामने मेन ब्रांच है, उससे एक बच्चे ने 20 लाख की चोरी का इंजाम दिया था। उसके साथ एक गैंग सक्रिय है। उस बच्चे से इस टाइप का अपराध करवाया जा रहा है और बच्चा इतना एक्सपर्ट है। उस बच्चे को जो टीमें हैं, वहाँ की टीम बनाई हुई हैं, 2-2 लाख 1-1 लाख में हायर करती हैं और उस बच्चे का जाकर कहीं फंस भी जाता है तो वकील कोर्ट तक का खर्चा भी वो टीमें देती हैं। तो उस बच्चे से ये वारदात को अंजाम दिलवाएगा। उस बच्चे को हमने राउंड अप कर लिया था, पूछताछ में सामने आया था। अगर ये कड़िया गांव के रहने वाले हैं तो हमारी टीम कड़िया गांव तक पहुंची। कड़िया गांव के अंदर वहां लोकल पुलिस का सहारा लिया गया। लोकल पुलिस और वहां की स्थिति का जब पता लगा तो वो गांव सारा ही इस टाइप का अपराधी किस्म का और इस टाइप की वारदात करने में सम्मिलित पाया गया। आरोपी बच्चे को हिसार के बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। आरोपी ने भिवानी जिले के लोहारू कस्बे में भी एक बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ये वारदात भी CCTV में कैद हुई थी। पुलिस बच्चे को मोहरा बनाकर चोरी का रैकेट चलाने वाले शातिर गैंग तक पहुंचना चाहती है। इसके लिए पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18। कुछ दिन पहले हमने केरल की छात्रा देविका का हिमाचली गीत सुनाया था। 9वीं की छात्रा देविका की सुरीली आवाज का हर कोई कायल हो गया। अब हिमाचल की बेटी दीक्षा ने केरल का गीत गाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया है। चंबा कितनी दूर, शिमले निवसना कसौली निवसना, हो शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे जाना चंदन कुनम कुंजिपने इन्नी थने निन्ने के दान इन्नुवरे बन्निलूरम चेन थेंगा नीरा मिलेलम चेन थेना कानी नीलेलम मुला मोतीन पाली लेलम मोती रंगी मोती लेलम
ನಿನ್ನೆ ಕಾಲು ಚಂದನ್ ಕುನಂ ಕುಂಜಿಪನೆ ಇನ್ನಿ ಥರೆ ನಿನ್ನೆ ಕೆತ ನಿನ್ನುವರೆ ವನ್ನಿರುನಂ ಇನ್ನೆಕೆ ನಾ ಬರು ನವಕು पूनम वेरन कोरायने मेंजाथिला पुराया विदम पेथा छिला निन्ने किना निन्ने कालु